हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और 10 to 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने हेलो एल्केन और हेलो एरियंस में से सॉल्व किए। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज बारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है या आ सकते हैं, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं आप, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट या एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉयल, इसे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब मान लीजिए, देखिए कोई जैसे मान लिया आपने मेथाइल क्लोराइड लिया, हेलो एल्केन अगर आपने लिया मेथाइल क्लोराइड CH3Cl, तो इसके बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड तीन तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कोई भी लेंगे हेलो एल्केन, हमने मेथाइल क्लोराइड लिया है सबसे सिंपलेस्ट, तो ये सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड है। जितने भी बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन का या कार्बन से क्लोरीन का, ये कोवैलेंट है। ये तीन बॉन्ड जो हैं, ये तीन बॉन्ड तो सेम है। ये तीन बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच है, एक कार्बन और क्लोरीन के बीच है। आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो जब डिफरेंस होगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, कोई भी हेलो एल्केन में कार्बन और क्लोरीन जो बॉन्ड होता है ये पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का होता है। कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का मतलब क्या हुआ कि इस पे क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जब पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसका मतलब कि इसको गलाने के लिए, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसको मेल्ट करने के लिए, और लिक्विड फॉर्म में है तो इसको बॉयल करने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड जो ये है, ये तीन बॉन्ड जो इसमें है वो सेम है, और कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड जो है वो पोलर है। और पोलर मतलब कि क्लोरीन पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पार्शियल नेगेटिव, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है, तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हेलो एल्केन, अगर आपसे पूछे कि मीथेन और मेथाइल क्लोराइड किसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, ऑब्वियस बात है कि मेथाइल क्लोराइड का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें कार्बन और क्लोरीन पोलर बॉन्ड है। कार्बन और क्लोरीन के बीच पोलर बॉन्ड है, इसलिए इसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो याद रखिए, एक क्वेश्चन यही बनता है आपका कि अपने हेलो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने पेरेंट्स, क्योंकि ये मेथिल क्लोराइड कहां से बना होगा? मेथेन से बना होगा। अपने पेरेंट्स एल्केन से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, एल्किल ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन जो है वो सेम में होना चाहिए, डिफरेंट में सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से अगर यहां पे इथेन लेंगे C2H6, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा एथिल क्लोराइड से, एथाइल क्लोराइड से कम होगा। ठीक है, तो हेलो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने पेरेंट एल्केन से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हेलो एल्केन में कार्बन और क्लोरीन के बीच पोलर नेचर होता है, बॉन्ड पोलर नेचर का होता है, और जिसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अब अगर हम हेलो एल्केन की बात करें, मतलब अगर हमने फॉर सेम एल्किल ग्रुप, अगर एल्किल ग्रुप सेम है
फॉर सेम एल्किल ग्रुप, और कंपैरिजन कर रहे हैं आप आर आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल फ्लोराइड। ये एल्किल ग्रुप जो है वो सेम है। अगर यहां पे मेथिल लेंगे तो सब मेथिल होना चाहिए, मेथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड और मेथिल फ्लोराइड होना चाहिए। ये एल्काइल ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर सेम नेचर का है तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें एल्काइल आयोडाइड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि देखिए ये तो सेम नेचर का है, ये एल्काइल ग्रुप अगर सेम हो गए तो एल्काइल आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, एल्किल ग्रुप तो सब में कांस्टेंट, मतलब कि अगर हमने मेथिल आयोडाइड ले लिया CH3I, यहां पे मेथिल ब्रोमाइड ले लिया, ये मेथाइल आयोडाइड ले लिया, सॉरी क्लोराइड ले लिया, और मेथिल फ्लोराइड ले लिया। अब देखिए सब में मेथाइल ग्रुप तो कॉमन है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? आयोडीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का। ज्यादा वेटेड होगा तो उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसलिए अगर सेम ग्रुप, सेम एल्किल ग्रुप है तो एल्काइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा सेम ग्रुप में। ये नहीं कि आप कंपेरिजन इससे कर रहे हो कि एक जगह दिया है आपको C2H5 Br या Cl दिया है और एक जगह आपने दिया है मेथिल आयोडाइड। अब किसका ज्यादा होगा? अब ज्यादा होगा इसका, क्योंकि एल्किल ग्रुप बड़ा हो गया। ये एल्काइल ग्रुप क्या हो गया? बड़ा हो गया। ये एल्काइल ग्रुप छोटा। अगर सेम एल्किल ग्रुप है तो हमेशा आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यही दूसरा चीज। अगर अब मान लीजिए एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो फॉर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, फॉर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, अगर मान लीजिए दे दिया गया आपको CH3Cl, ये दे दिया गया आपको, दे दिया गया CH3CH2Cl और आपको दे दिया गया CH3Cl। अब किसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गए? अब इस बात है कि जिसमें ज्यादा एल्किल ग्रुप, बड़ा एल्किल ग्रुप, उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गए। ठीक है, अब यहां पे आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो, आयोडीन भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, सॉरी तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए, अगर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए, हम सेम एल्किल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये अब किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? देखिए ये नॉर्मल है, ये आइसो है, वो नियो है। ठीक है, आइसो वो है नियो, ये ज्यादा जगह घेरेगा, ये सीधा सीधा है तो ये ज्यादा जगह घेरेगा। ये इसका एरिया कम हो गया, इसका एरिया कम हो गया और इसका एरिया और कम हो गया। जैसे जैसे सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको गलाने के लिए, उसे बॉइल करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सरफेस एरिया छोटा होता चला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता चला जाएगा। तो जो अनब्रांच आइसोमर हैं हमेशा उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ये सब क्वेश्चन है कंपटीशन के भी और बोर्ड भी पूछ सकता है इसको। ठीक है, अनब्रांच आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच आइसोमर से हमेशा ज्यादा होंगे। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ये। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। तो नॉर्मल का सबसे ज्यादा होगा। अगर सेम, देखिए सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, याद ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन सब में 4 है,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला अब देखिए इसी में अगर मान लीजिए ये हो जाए, ये सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन है, CH3Cl, उसके बाद आ जाए CH2Cl2, फिर आ जाए CHCl3, अब आ जाए CCl4। किसके मेल्टिंग पॉइंट पर ज्यादा होंगे? जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। ठीक है, कार्बन तो सब में सेम है, कार्बन सेम है सब में, कार्बन एक ही है, तो कार्बन का इफेक्ट इस पर कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन वेटेड है, चार हाइड्रोजन यहां आ गए, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मान लीजिए हेलो एरिन की बात चले, अब हेलो एरिन की बात करें, अगर हेलो एरिन की बात करें और ये दिया हो आपको ये दिया, किसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा पता है आपको? ये है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, किसके ज्यादा होंगे? देखिए जनरली तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर काउंट किया जाए तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मेटा और आर्थो से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें सिमिट्री पाई जाती है, एक शेप में पाया जा रहा है, सिमिट्री पाई जा रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, सिमिट्री पाई जाती है, तो ये क्रिस्टल लेटिस में जाके फिट हो सकता है, क्रिस्टल लेटिस में जाके आसानी से फिट हो जाता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू मेटा और आर्थो आइसोमर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा पैरा आइसोमर के, पैरा हेलो एरिन में पैरा आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होते हैं किससे? मेटा और आर्थो से। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज थे और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम क्वेश्चन को लिखवाते हैं, वो क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। क्वेश्चन है अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड, अरेंज each set of compound, each set of compound in the order of increasing boiling point। ठीक है, नंबर फर्स्ट ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म, फिर है क्लोरोमेथेन, और डाइब्रोमोमेथेन। डाइब्रोमोमेथेन। ठीक है, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमेथेन और डाइब्रोमोमेथेन। ठीक है, अब देखिए सबके पास स्ट्रक्चर लिखते हैं। ब्रोमोमेथेन, ये ब्रोमोमेथेन हो गया। ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। अब ब्रोमोफॉर्म क्या हो जाएगा? CHBr3, ये ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। आइडोफॉर्म CHI3, ये आइडोफॉर्म हो जाएगा।
ये क्लोरोफॉर्म, ये ब्रोमोफॉर्म, ये हाइड्रोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का होगा, इसको हमने फर्स्ट माना। फिर क्लोरोफॉर्म सॉरी ब्रोमोफॉर्म क्या हो जाएगा, CH Br3। थर्ड है क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन CH3Cl। और फिर डाइब्रोमोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन मतलब CH2Br2। चलिए बताइए किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। अब देखिए पहले देखिए सब में कार्बन के नंबर एक एक है सब में कार्बन के नंबर एक एक। अब देखिए ये और ये कंपेरेबल है। पहले इसमें देखिए ब्रोमोमेथेन, इन दोनों में एक एक हाइड्रोजन एटम है। तो पहले इन दोनों का कंपेयर कीजिए, इन दोनों में एक एक हाइड्रोजन एटम है, पहले इन दोनों का कंपेयर कीजिए। बता चुका हूं कि एल्किल ब्रोमाइड का एल्किल क्लोराइड से ज्यादा होता है, तो एल्किल क्लोराइड सबसे पीछे चला जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, CH3Br आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 वाला पहले आएगा और 3 वाला ये करेक्ट ऑर्डर हो गया। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ये करेक्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक और कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसी क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी में दिया उसका सेकंड पार्ट है, इनको भी अरेंज करना है आपको। ये आप लोग खुद करिए, ये आप लोग खुद करिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। ये आप खुद करना। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। नंबर सेकेंड आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नंबर थर्ड है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। और फोर्थ है, नहीं बस 3 है, इन तीनों को आपको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए करवा देता हूं मैं। 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन CH3, CH2, CH2Br। 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। आइसोप्रोपिल क्लोराइड CH3, CH3 आइसोप्रोपिल क्लोराइड। 1 क्लोरो है, सॉरी ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और 1 क्लोरोब्यूटेन, ये। अब देखिए इनमें कार्बन के नंबर 3 है, इसमें भी कार्बन के नंबर 3 है, उसमें कार्बन के नंबर 4 हो गए, तो ये एल्किल ग्रुप बढ़ गया। सबसे ज्यादा तो यही हो जाएगा, सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, अच्छा इसे कंपेयर नहीं करता हूं, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, इसको थर्ड मानिए। सबसे ज्यादा तो हो जाएगा थर्ड वाला। इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। सबसे कम कौन होगा, देखिए ये ब्रांच आ गई तो बता चुका हूं कि ब्रांच वाले का सबसे कम होता है, तो सेकंड वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला और उसके बाद थर्ड वाला। स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। चलिए ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बारी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। पहली तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स की ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज मैं जीओसी में पढ़ा चुका हूं, तो जीओसी में अपने कमेंट बॉक्स में हम उसके लिंक दे देंगे वीडियो का, वहां से आप देख सकते हैं कि देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें पहली है न्यूक्लियोफिलिक,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप पढ़ चुके हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अब यहां पढ़ाने को कोई जरूरत नहीं है। सेकंड है एलिमिनेशन, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, जिसका भी हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में, आपको इसका लिंक दे देंगे वीडियो का, वहां से आप दे सकते हो। मैं जीओसी में पढ़ा चुका हूं, तो यहां पे दोबारा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। यही मेजर रिएक्शन है एल्किल क्लोराइड की, हेलो एल्केन की मेजर रिएक्शन यही है, तो इनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब तीसरा है, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पे एक रिएक्शन बतानी है हमको, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मेटल, ये मैंने नहीं पढ़ाया है। रिएक्शन विद मेटल एक चीज पढ़ा चुका हूं, एक नहीं बताई है। रिएक्शन विद मेटल, इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, ये बता चुका हूं मैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है जब कोई एल्किल क्लोराइड एल्काइल हेलो एल्केन रिएक्शन करता है मैग्नीशियम से ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन, इसकी रिएक्शन मैं बता चुका हूं, एक टाइप की रिएक्शन मैं वहां बता चुका हूं, दूसरी टाइप की रिएक्शन मैं यहां बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको एल्डिहाइड कीटोन बता चुका हूं कैसे आप बनाओगे, एल्कोहल बता चुका हूं कैसे बनाओगे आप, डिफरेंट रिएक्शन बता चुका हूं जीओसी में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप कैसे यूज करेंगे आप। ठीक है, वो कन्वर्जन बता चुका हूं। यहां मैं बताऊंगा आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एल्केन कैसे बनाओगे, हाइड्रोकार्बन को कैसे बनाओगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हाइड्रोकार्बन कैसे बनाओगे। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूं, रिएक्ट विथ कंपाउंड containing एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। कौन कौन से ऐसे हैं जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं? वाटर, एल्कोहल, एमीन, एसिटिलीन यानी कि एल्काइन, इन सबसे रिएक्शन करता है एंड गिव एल्केन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के लिए। ठीक है, अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX ये है, ये रिएक्शन करेगा वाटर से। अगर वाटर से रिएक्शन करे, वाटर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं HOH के फॉर्म में, ये वाटर लिख दिया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका सिर्फ हाइड्रोजन यूज करेगा, इसे कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जो है, ग्रिग्नार्ड रीजन का जो एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है, वो इसका सिर्फ हाइड्रोजन यूज करेगा। क्या बना लेगा? RH, एल्किल ग्रुप प्लस हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा? एल्केन। और ग्रिग्नार्ड रीजन अपना काम करके अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम OHX। अब मान लीजिए यहां पे आपने ले लिया मेथेन, मेथिल CH3 ये यूज कर लिया, और प्लस वाटर से रिएक्शन करवाई। अब इसका मेथिल ग्रुप और इसका हाइड्रोजन यूज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा, और ये यही बनेगा। अगर मान लीजिए आपने यहां पे एथेन यूज किया, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज किया, प्लस वाटर से करवाई, क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा, C2H6 प्लस यही MgOH दिया। यही रिएक्शन वो एल्कोहल से भी करेगा, यही रिएक्शन सेम। अगर मान लो एल्कोहल यूज करें आप, अच्छा पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मान लीजिए यहां पे एल्कोहल यूज करें आप, ROH यूज करें, तब भी ये एल्केन ही बनाएगा, और ये क्या बनेगा? MgOR और Br। ठीक है, कोई भी एल्कोहल ले लिया, मान लिया आपने ये ले लिया C2H5OH, तो सिर्फ इसका ये हाइड्रोजन यूज करेगा, मेथेन बनाएगा। अगर मान लीजिए यहां पे ले लिया
इसके एल्किल ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस एल्किल ग्रुप से फर्क पड़ेगा। आपसे कहें कि आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, इसी तरह ये रिएक्शन करेगा एमीन से। एमीन को आप इस तरह ले सकते, स्क्रीनशॉट ले लिया, एमीन को आप इस तरह ले सकते हो, एमीन NH2 होता है ना, तो H NHCH3 इस तरह एमीन लिख लिया आपने। एमीन को आप इस तरह ले सकते हो, RNH2, एमीन क्या होता है NH2, और इसके साथ एल्काइल ग्रुप लगा दो तो RNH2 हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे आपने ले लिया H NHR ले लिया। अब ये हाइड्रोजन इसका यूज कर लेगा और यहां पे क्या बना लेगा NHR। ठीक है, यहां भी ऐसे ही, अगर मान लिया आपने C2 एथिलेमीन ले लिया, एथिलेमीन ले लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मेथेन, इसके एल्किल ग्रुप से क्या कौन सा एल्केन बनेगा ये इस पे डिपेंड करता है। अगर यहां पे मेथेन हो तो ये मेथिल होगा तो मेथेन बनेगा, अगर एथिल होगा तो एथेन बनेगा। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, हो गया। इसी तरह से वो एसिटिलीन से करेगा, सबसे ऐसे ही करेगा रिएक्शन। तो ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हेलो एल्केन से एल्केन बना सकते हो। हेलो एल्केन से अगर आपसे कहे कि मेथाइल क्लोराइड से मेथेन बनाइए, मेथाइल क्लोराइड से मेथेन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे मेथाइल क्लोराइड से मेथेन? तो मेथाइल क्लोराइड CH3Cl की पहले रिएक्शन कब आएंगे? Mg से, किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा? मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। अब मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन किसी से करवा दो, चाहे वाटर से, चाहे अल्कोहल से, चाहे एमीन से, चाहे एसिटिलीन से। मान लो हमने करवा दी वाटर से, क्या बन जाएगा? मेथेन। ठीक है, ओके। अगली रिएक्शन है, अगली और लास्ट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में लास्ट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम बहुत ही एक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विथ सोडियम नेम्ड रिएक्शन है ये, रिएक्शन विद सोडियम किसी ने पढ़ी भी होगी। इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड RX with sodium in the presence of ether. Reaction of alkyl halide with sodium in the presence of ether is known as Woods reaction. देखिए बनता क्या है, जो एल्किल हैलाइड आप लेंगे, यहां पे जो एल्किल ग्रुप लेंगे वैसा ही एल्किल ग्रुप और ऐड हो जाता है। मतलब कि यहां पे जो भी लेंगे वही एल्किल ग्रुप और ऐड हो जाएगा, और प्लस NaX बैलेंस करने के इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब मान लीजिए हमने लिया मेथिल क्लोराइड, CH3Cl लिया, सोडियम से रिएक्शन करवाई और ईथर की प्रेजेंस है, तो एक मेथाइल और जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3.CH3 एथेन बन जाएगा। इस रिएक्शन का यूज तब करते हैं कि जब आपको हायर मेंबर में कन्वर्ट होना हो। ठीक है, मेथेन से एथेन, मेथाइल क्लोराइड से एथेन, इस तरह हायर मेंबर से। ठीक है, अगर मान ली यहां पे एथिल क्लोराइड ले लें, अब बताइए क्या बन जाएगा? सोडियम की प्रेजेंस में और सोडियम से रिएक्शन इथाइल प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? यही एल्किल ग्रुप और ऐड लग जाएगा, C2H5 क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, मेथेन से एथेन बना और एथेन से ब्यूटेन बना, प्रोपेन से हेक्सेन बन जाएगा, प्रोपेन से हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन से ऑक्टेन बन जाएगा। तो हमेशा हायर मेंबर में कन्वर्ट करने के लिए वुड्स रिएक्शन का यूज करते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी हेलो एल्केन की। ज्यादातर रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं आपको जीओसी में, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको। थैंक यू सो मच।